श्री पीपी चौधरी जी। नमस्कार सभापति महोदय जी। जो चिट फंड अमेंडमेंट बिल 2019 ये अपने आप में एक लैंडमार्क बिल है। इसको दिखने में लगता है कि ये बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, चाहे सेविंग के मामले में हो, इसका इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और मैं इस बात के लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये चिट फंड अमेंडमेंट बिल में जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है, और मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि और सोच कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गांव में हो और चाहे शहर में हो, गरीब हो, और इस तरह के जो कि एक बैंकिंग व्यवस्था जो हम देखते हैं कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज जो लगती हैं, उसमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस सारों से बचने के लिए ये चिट फंड जो एक्ट हैं, बिल हैं, और जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना कि ये अपने आप में हम देखें कि चाहे चिट फंड अमेंडमेंट बिल हो, चाहे किसी तरह के इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा टूल है। जहाँ पर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का टूल है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। क्योंकि जन धन योजना प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व कार्यकाल में जिस हिसाब से करोड़ों बैंक अकाउंट खुले देश में, पहले बैंकिंग व्यवस्था जो थी बहुत लिमिटेड लोगों के जो डील करते थे, और गांव में जो था वो चिट फंड जो जिस हिसाब से चलता, शहरों में भी चलता, उसको प्रमोट करने का जो काम किया है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि ने किया। क्योंकि आज फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है तो अर्थव्यवस्था को हम गति नहीं दे सकते। तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहे जन धन योजना का हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में हो, और चाहे चिट फंड के मामले में हो, तो इसके लिए ये मेरा मानना है कि ये एक्सीलेंट टूल जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें कि इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें एम्प्लॉयमेंट में, हमें सामने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियंस में हम देख सकते हैं कि इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियंस में होगा। क्योंकि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जब काम करेंगे और इसमें जो गरीब लोग हैं वो मिलकर करके उनको जो एक इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट की बात जब आती है, क्रेडिट लेने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और कितनी रिजिड पॉलिसीज हैं एलिजिबिलिटी से लगा करके हर चीज़ को, ये सारी की सारी जो हैं इसमें चिट फंड एक्ट से जो और अमेंडमेंट करके इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, इसको और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, तो इससे एक आराम मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है बहुत बड़ा सेक्टर है, जो हम कह सकते हैं कि कंट्री की बैकबोन हम कह सकते हैं। आज 90% जो एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं जनरेशन, और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो दे रहा है, उस सेक्टर के लिए भी ये चिट फंड जो ये अमेंडमेंट आ रहा है ये उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि उसके लिए पैसे जो हैं, एक क्रेडिट गैप है बहुत बड़ा। क्योंकि कई मैं वक्ता को सुन रहा था, उसमें देख रहा था कि एक जो क्रेडिट गैप जो है एमएसएमई के लिए करीब 17 लाख करोड़ का है। तो इतना बड़ा क्रेडिट गैप जो एमएसएमई के लिए और इसके लिए बना हुआ है, तो इस चिट फंड से ये जो गैप जो है ये ब्रिज होगा, ये गैप कम होगा, और हमारे एमएसएमई को एक जबरदस्त इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुश मिलेगा, और एमएसएमई में बहुत बड़ा काम होगा। तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल एंड क्रेडिट अरेंजमेंट जो हैं, ये अपने आप में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से एक अलग से एक पैरेलल व्यवस्था जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार ये लगता है कि कई लोगों का सोचना कि ये सेफ नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें जो चिट इन्वेस्टमेंट जो है अपने आप में एक सेफ है, क्योंकि
इसका जो गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो वर्क करेगी वो रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, और उसके बाद में एक चेकिंग व्यवस्था है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो है वो एक्ट जो 82 के एक्ट में है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। इसके कई एडवांटेज हैं। एक अपने आप में एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के लिए एक सेविंग है, और उसके बाद में एक बोरोइंग प्रोडक्ट है, तो वो सेविंग भी करता है और बोरो भी साथ कर सकता है। और पेपर वर्क्स जो हैं नहीं के बराबर पेपर वर्क्स हैं, और रिटर्न जो है हाई रिटर्न है। और उसके अलावा जो मार्केट में अगर वो कहीं पैसे लगाता है, इक्विटी में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है, म्यूचुअल फंड्स में लगाता है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसको लॉस हो सकता है। लेकिन इसमें ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट रूल है जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इमीडिएटली इमरजेंसी जब होती है उसको फंड की जरूरत होती है। हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मेलिटी होती है, उनका एक मैकेनिज्म होता है लोन देने का, क्रेडिट देने का। लेकिन इसमें जो है हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है बहुत ही इजी है, और उसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं होने से इमरजेंसी जो हुई, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो फैमिली में, चाहे बच्चों की फीस के बारे में हो, चाहे शादी के बारे में हो, और चाहे छोटा मोटा बिजनेस खोलने के बारे में हो, तो उस समय ये हेल्प मददगार साबित होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अपनी सेविंग जो है 10,000 रुपये महीने से करता है और 6 महीने तक लगातार करता है, तो हम मान लेते 60,000 उसके डिपॉजिट हो गए। उसके इंटरेस्ट तो इनकर होता ही है उसके साथ साथ, लेकिन उसको अगर वो चाहे तो वो अपना 80% जो है उसमें वो विड्रॉ कर सकता है। ये भी प्रावधान अपने आप में एक्ट में बहुत अच्छे प्रावधान हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस जो जरूर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि एसोसिएशन विद इन्वेस्टमेंट अगर इनका एसोसिएशन जो है, ऐसे जो स्कैम जो हैं उन लोगों का तो है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि लॉ को जो है और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कुछ हमें। लेकिन अभी कई लोग बात कर रहे थे सामान्य मेंबर कि इसको पॉन्जी स्कीम से इसको अटैच करना, पॉन्जी स्कीम बिल्कुल अलग है। और चिट फंड जो है, हम अगर एक्ट 1982 पूरा देखें तो उसमें और पॉन्जी स्कीम में बहुत फर्क है, तो इससे साथ जो है कनेक्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। तो अभी जो है आज जो जरूरत है, जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेयर हैं पहले से जो चल रहे हैं, अब आप क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं ये भी माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जो अच्छे ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसकी वजह से ये चिट फंड जो स्कीम जो है और भी ज़्यादा स्मूथ होगी। और जो चिट फंड की जगह इसको फ्रेटर्निटी फंड भी जो दिया है अपने आप में, इसका ये अच्छा नजरिया से देखा जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है मैं इन सारी बातों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल जो हैं ये समाज के जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब हैं, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और जो नीडी हैं उनके लिए भी काम आएगा। और साथ में एक बहुत लार्ज स्केल जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।